आज भी कोई क्लास चल रही है क्या? नहीं सर, वो मैथ्स की एसक्यू आई थी तो अभी 11-10 तक का टाइम दिया है। एसक्यू चल रही है। अच्छा,
Because screen visible है? Yes, sir. Okay. Last class तक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किया, उसमें किसी को कभी कोई दिक्कत? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कुछ पॉइंट याद है? First, commutator and decommutator should be synchronized. दोनों ही synchronized होने चाहिए.
सेकेंड इसी में एक चीज होता है एंड रोटेट इन अपोजिट साइड। एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक पॉइंट ये लिख रहे हैं, लो पास फिल्टर आर यूज्ड टू बैंड लिमिट the message signal. Sometimes known as anti-aliasing filter. यहाँ जो हम फिल्टर लगा रहे हैं लो पास फिल्टर, इसको हम कई बार ये भी कई जगह पे बोलते हैं कि एंटी एलियासिंग फिल्टर हमने लगाया। तो इनकेस अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में तुम्हें क्वेश्चन मिलता है कि हाँ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो लो पास फिल्टर हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, तो एंटी एलियासिंग फिल्टर की तरह बिहेव करते हैं। फ्रेम टाइम इज इक्वल टू क्या, फ्रेम टाइम हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, टी सफिक्स टी, इसके बराबर होता है कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन इंटू टीबी। यहाँ पर कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मैसेजेस मल्टीप्लेक्स, जितने हमने मैसेजेस मल्टीप्लेक्स किए हैं टाइम डिवीजन के हिसाब से, कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड पर सैंपल। एक सैंपल को डिजाइन करने के लिए, एक सैंपल को इनकोड करने के लिए हमने जितनी नंबर ऑफ बिट्स यूज की वो तुम्हारा क्या है, एन। टीबी क्या है, बिट ड्यूरेशन। बिट ड्यूरेशन मतलब एक बिट को कितना टाइम लग रहा है, एक बिट कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या हो गया, बिट ड्यूरेशन। ठीक, बिट ड्यूरेशन किसके बराबर होता है, टीबी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/RB। टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/RB। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें टीडीएम का क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें बोल दिया जाता है कि बिट ड्यूरेशन जो है वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बिट ड्यूरेशन के बराबर है, पीसीएम है उसके बिट ड्यूरेशन के बराबर है। ठीक, तो उस केस में तुम्हें आरबी की वैल्यू पता है, आरबी इज इक्वल टू क्या होता है, एनएफएस। ठीक, तो वहां से तुम टीबी फाइंड आउट करोगे 1/NFS से। गुड पॉइंट हमें याद रखना है। इन केस अगर हमने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक कंट्रोल बिट ऐड, कंट्रोल बिट कंट्रोल बिट हम कहाँ ऐड करेंगे, आफ्टर एवरी फ्रेम। ठीक है, एक फ्रेम जैसे ही कंप्लीट होगा वहां पे हम एक कंट्रोल बिट ऐड करेंगे। फ्रेम यहाँ पे क्या था, देखो जब कम्यूटेटर रोटेट कर रहा था, पहले वो फर्स्ट मैसेज का फर्स्ट सैंपल भेजा, हमने वहां पे 4 मैसेजेस दिए, तो कम्यूटेटर को पूरा अपना एक रोटेशन लेने में, यानी सारे मैसेजेस का एक एक सैंपल सेंड करके वापस रिटर्न फर्स्ट मैसेज पे आने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे थे, फ्रेम टाइम। अब अगर हमने ए बिट्स लगाई है,
नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ कंट्रोल, और हमने ए बिट्स एज अ कंट्रोल बिट्स हमने लगाई हैं, ठीक। एंड कंट्रोल बिट्स also have same bit duration, meaning कितना, TB, अगर उनका बिट ड्यूरेशन जो है वो भी सेम है, TB के बराबर, जो कंट्रोल बिट यूज की गई, देन उस केस में फ्रेम टाइम मेरा कितना होगा, स्मॉल n इंटू कैपिटल N प्लस A इंटू TB। तो उस टाइम मेरा फ्रेम टाइम कितना होगा, स्मॉल n इंटू कैपिटल N प्लस A इंटू TB। तो इतने पॉइंट एट लास्ट तुम्हें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में याद रखना है। एंड कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या कर रहे हैं, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम हम किसी एक मैसेज, एक यूजर को पूरा चैनल असाइन कर देते हैं, देन किसी दूसरे टाइम पे, मीनिंग लेट्स से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी 5:14 हो रहे थे जब ये टाइम हो रहा था सुबह का, उस टाइम पे मैंने यूजर 1 को पूरा चैनल असाइन कर दिया। पूरा चैनल असाइन कर दिया का मतलब क्या, जितनी भी चैनल बैंडविड्थ है वो सारी की सारी चैनल बैंडविड्थ यूजर 1 को असाइन है, वो अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सारी की सारी बैंडविड्थ को यूज करे, ठीक। फिर t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, 5:14 AM पे, ठीक, यूजर 2 को मैंने वही चैनल असाइन किया, वही चैनल मैंने यूजर 2 को असाइन किया, ठीक। अब क्या होगा, यूजर 2 मेरे चैनल की जितनी बैंडविड्थ है उसको इजीली पूरा का पूरा बैंडविड्थ एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ इस बात को समझना कि हम चैनल को की जो बैंडविड्थ है वो एक टाइम के लिए किसी एक पर्टिकुलर यूजर को दे रहे हैं, फिर किसी दूसरे यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर किसी तीसरे यूजर को दे रहे हैं, ठीक। अब दूसरा डिवीजन, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना, इन केस ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इट इज यूज्ड for digital messages. Used to multiplex digital signals. या पल्स सिग्नल, पल्स वेव या डिजिटल वेव्स को, जो डिजिटल मॉड्यूलेटेड वेव है या पल्स मॉड्यूलेटेड वेव है, उनको मल्टीप्लेक्स करने के काम आता है। नेक्स्ट हमने देखो जो एनालॉग मॉड्यूलेशन पढ़ा, हमने अभी जो पल्स मॉड्यूलेशन पढ़ा उसमें जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है वो तो हमने देख लिया, लेकिन हमने वहां पे एक एनालॉग मॉड्यूलेशन भी पढ़ा था, उससे रिलेटेड भी तो कोई उनको भी तो मल्टीप्लेक्स किया जा सकता है, उनको भी तो ट्रांसमिट किया जाता है यूजिंग सम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, ठीक। तो जब हमें एनालॉग सिग्नल्स मल्टीप्लेक्स करना हो, मतलब एक ही चैनल से कई सारे सिग्नल्स ट्रांसमिट करने, तो हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स।
फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स। ना अब एक बार इसका और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं अपने वही पुराने रोड वाले एग्जांपल्स। ये मेरे पास एक रोड थी जिसकी विड्थ लेट्स से 1000 मीटर थी, जिसकी विड्थ 1000 मीटर। सिमिलरली यहाँ पर भी उसी रोड की बात हो रही है, उसकी भी विड्थ 1000 मीटर। ना इस रोड को यूज करने का, या ये कहें इफेक्टिवली यूज करने का एक तरीका हमने अभी तुम्हें बताया कि भाई जब 5:14 हो रहे हैं तो यहाँ से केवल एक ट्रक जा रहा है और इस ट्रक की जो विड्थ है अप्रॉक्स 998 मीटर। ठीक है, केवल इजिली ये ट्रक यहाँ से पास हो गया। फिर अब ये आगे बढ़ गया है, पीछे से एक बस आ रही है, उसकी भी विड्थ 950 मीटर, वो भी ट्रांसमिट हो गई। ठीक, पहले ट्रक निकला 5:14 पे, फिर उसके पीछे से 5:14 पे तुम्हारी बस निकल गई। उसके बाद 5:14 पे या 22 पे कार, जिसकी विड्थ केवल 55 मीटर थी, वो ट्रांसमिट। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम जब जो अपनी पूरी रोड की पूरी विड्थ किसी एक पर्टिकुलर व्हीकल को प्रोवाइड कर, तो हो सकता है वो व्हीकल पूरी रोड को यूटिलाइज करे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ट्रक हमने जब भेजा, जब वहाँ ट्रक यहाँ पे निकला था इस रोड से, तो उसकी विड्थ कितनी थी? 998 मीटर। इजिली मूव कर गया और पूरी विड्थ इसने रोड की यूज की, यूटिलाइज की। वहीं जब ये कार ट्रेवल कर रही है, उसकी विड्थ कितनी है? केवल 55 मीटर। तो क्या ये मेरी रोड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पा रही है? तो नहीं कर पा रही। ये जो तरीका है जो हमने अपने रोड को का डिवीजन किया है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए, वो कुछ और नहीं, क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स ये कैसे है? देखो हम क्या कर रहे हैं, पूरी अपनी चैनल बैंडविड्थ, ठीक है, अपनी पूरी की पूरी जो चैनल बैंडविड्थ है वो किसी एक यूजर को असाइन कर दो। ठीक, इट डिपेंड्स। कई बार ये यूजर इफेक्टिवली इस चैनल को पूरी बैंडविड्थ को यूज कर पा रहा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लेकिन उसको हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे बैंडविड्थ प्रोवाइड कर, तो कहीं ना कहीं जो मेरी बैंडविड्थ है वो वेस्ट हो रही है, मतलब उसका कोई प्रॉपर यूज नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमने क्या सोचा कि भाई एक दूसरा तरीका, ताकि हमारी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके हमारी रोड का, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे रोड को डिवाइड कर, रोड को हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया। इसकी विड्थ 50 है,
100 है, 300 है, या इसको 500 है, ये 250 है, अगेन हमने पूरी रोड को इस तरह से डिवाइड किया। ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम इसको इक्वली डिवीजन करें या अनइक्वल डिवीजन करें। हम इस तरह का ये वाला डिवीजन कर क्यों रहे हैं कि हमने यहाँ पे देखा कि रोड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कभी कभी नहीं हो पा, ठीक। तो दैट मींस टीडीएम और एफडीएम को यूज करते टाइम पे हमें डिसाइड करना होता है कि जो हमारा जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो मैसेजेस हमें मल्टीप्लेक्स में है, उनकी बैंडविड्थ किस तरह से, ठीक। मीनिंग अगर हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे होंगे तो कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लेक्स होने वाले जो सिग्नल्स है उनकी बैंडविड्थ लगभग बराबर हो, और वो किसके बराबर हो, ऑलमोस्ट चैनल बैंडविड्थ के आसपास की, ताकि हमारी बैंडविड्थ का प्रॉपर जो चैनल बैंडविड्थ है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। वहीं जब हम यहाँ पे ट्रांसमिशन करें तो यहाँ हमने क्या किया है, अपनी चैनल की बैंडविड्थ को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये वाली पार्ट जो है वो यूजर 1 के लिए है, ये यूजर 2 के लिए है, ये यूजर 3 के लिए है, ये यूजर 4 के लिए है, और ये यूजर 5 के लिए। ठीक, यहाँ पे हमने एग्जांपल में हमने 5 लिए हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ यूजर्स का फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो बेसिक फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना, ठीक है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, जो टोटल बैंडविड्थ थी, जैसे मेरी बैंडविड्थ थी 100 हर्ट्ज, सॉरी 1000 हर्ट्ज, तो मैंने क्या किया, यूजर 1 को 0 से लेके 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी इनको दी, ठीक। 50 से लेके 150 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी इनको दी, यानी ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0 से 50, 50 से 150, और फिर 150 से 400 तक की हमने बैंडविड्थ यूजर 3 को प्रोवाइड कर दी। 400 से 900 के बीच की बैंडविड्थ जो थी वो हमने यूजर 4 को असाइन कर दी, और 900 से 1000 तक के बीच की जो बैंडविड्थ थी वो हमने यूजर 5 को असाइन कर दी। मैंने किया क्या है, यूजर वाइज हमने चैनल की बैंडविड्थ को डिवाइड किया, फ्रीक्वेंसी वाइज हमने इसको कुछ फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी, इसको कुछ फ्रीक्वेंसी, इसको कुछ और फ्रीक्वेंसी, इसको कुछ और। मीनिंग किसके बेस पे डिवीजन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिवीजन कर रहे हैं। मीनिंग हम पहले देखते हैं कि यूजर 1 को की जो सिग्नल बैंडविड्थ है वो कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर 50 हर्ट्ज के आसपास से काम चल जा रहा है तो यूजर 1 को यहाँ रखा हुआ है, ठीक। तो अकॉर्डिंगली जो मैसेज सिग्नल की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ, यहाँ पे जो हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम चैनल का डिवीजन कर देते हैं, दैट डजंट मैटर कि हम जाके वायर में ऐसे डिवीजन बना देते हैं, वायर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या एयर में जाके ऐसे डिवीजन बना देते हैं। नहीं, हम जब ट्रांसमीटर साइड पे, ठीक, तो ट्रांसमीटर साइड पे एक मल्टीप्लेक्सर लगाते हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सर तुमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में पढ़े, ठीक। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, जो हम रूल उसको देंगे उसके अकॉर्डिंग इन सारे 5 के पांचों यूजर्स के डेटा को आपस में मर्ज करके एक सिंगल डेटा बना देगा, और सिंगल डेटा को हम चैनल से ट्रांसमिट करेंगे,
ठीक है, ये दोनों चीजें रिलेटेड है। जो तुमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में मल्टीप्लेक्सर पढ़ा था, हमने पहले स्टार्टिंग में बताया कि वो एक डिवाइस थी जिसकी हेल्प से आप मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और ये टेक्निक्स हैं, जहां मतलब ये वो रूल है जो आपको उस मल्टीप्लेक्सर को बताने हैं कि हाँ इस तरीके से तुम्हें मल्टीप्लेक्सिंग करनी है। ये रूल्स है तुम्हारे। ठीक, मीनिंग जो तुम्हें डिवीजन करना है कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। इतनी बात में किसी को कहीं कोई डाउट, कुछ भी कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो रही? सॉरी मनोत्रा, रोल नंबर 95। सॉरी मनोत्रा। हेलो। हाँ श्योर। ये बताओ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में फ्रेम टाइम क्या होता है? सर NNTB। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो क्या होता है? सर N जो होता है कैपिटल, वो नंबर ऑफ मैसेजेस होता है जो मल्टीप्लेक्स होते हैं। स्मॉल एन नंबर ऑफ बिट्स होती है यूज पर सैंपल। एंड TB बिट ड्यूरेशन होता है। और सर TB को 1/RB लिख सकते हैं। वीडियो माइक ऑफ। अब जब फ्रीक्वेंसी रिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यहाँ पर भी हम देखो n नंबर ऑफ मैसेजेस का फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक, हम जो लेके चल रहे हैं वो केवल 3 मैसेजेस के लिए लेके चल रहे हैं ताकि हम इजीली चीजों को समझ सकें। जैसे मेरा ये मैसेज 1 M1, तो ये मेरा मैसेज 2 है, ये मेरा मैसेज 3। सबसे पहला काम क्या होगा, इसको लो पास फिल्टर से पास करो। यहाँ पर भी लो पास फिल्टर क्या कर रहा है, मैसेज सिग्नल को बैंड लिमिट कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कहीं पे भी ट्रांसमीटर बना या रिसीवर बना, ठीक, ट्रांसमीटर साइड पे जब भी एनालॉग सिग्नल रॉ फॉर्म में एनालॉग सिग्नल आएगा तो सबसे पहला काम उसका होगा कि उसकी अनलिमिटेड जो बैंडविड्थ है उसको रिड्यूस करके लिमिटेड बैंडविड्थ में कन्वर्ट कर। ठीक, लो पास फिल्टर से पास कराया। लेट्स से हम यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें बैंडविड्थ की बात करनी है, क्योंकि हमें जो डिवीजन करना है वो फ्रीक्वेंसी का करना है, इसलिए हम मैसेज सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म या ये कहें स्पेक्ट्रम को शो कर रहे हैं। तो लेट्स से मेरा मैसेज जो था फर्स्ट वाला कुछ ऐसा दिख रहा था, उसकी बैंडविड्थ थी FM, तो -FM से +FM के बीच में। यहाँ हमने एक मॉड्यूलेटर लगाया, इसको हमने लिख दिया mod 1, ये फर्स्ट मॉड्यूलेटर है। इसी तरीके से सेकंड वाला मैसेज सिग्नल भी आएगा, उसको भी हम मॉड्यूलेट करेंगे। लेट्स से इसका जो स्पेक्ट्रम है कुछ इस तरह से दिखाई दे लेट्स से इसको FM ना देके कुछ वैल्यू दे देते हैं।
5 किलो सारी हम 5। तो ये मैसेज जो हमारा था ये भी हमने कहा ये भी मेरा 5K का ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ये भी मेरा 5K। ये है क्या M2 है, जो मेरा सेकेंड मैसेज सिग्नल है वो भी मेरा 5K का ही। फिर मेरा थर्ड मैसेज, उसका जब हमने पूरे ट्रांसफॉर्म देखा, उसका जब स्पेक्ट्रम बनाया वो कुछ इस तरह से दिख रहा था। देखिए शेप अलग था लेकिन बैंडविड्थ यहाँ पे भी वही थी। यहाँ पे भी ना। अब एक बात समझो, हमने तुमसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कहा कि भाई हम यूजर की बैंडविड्थ के हिसाब से उसको बैंडविड्थ असाइन कर देते हैं। अब मजेदार चीज ये है कि यहाँ जितने भी मैसेजेस हमने लिए हमने कह दिया सबकी बैंडविड्थ से। अब हो भी क्यों ना भाई, हो सकता है ये तीनों के तीनों जो मैसेज सिग्नल है वो तीनों ही तीनों किसी के गाए हुए सॉन्ग होंगे, और भाई ऑडियो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो ऑलमोस्ट तीनों में इक्वल ही हो। मैं बोलूं या कोई और किसी और की स्पीच हो, स्पीच सिग्नल और ऑडियो सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा मेरे या किसी और, ठीक ऑलमोस्ट आसपास में ही होगा। अब जरा एक चीज सोचो कि भाई यहाँ भी 5 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, यहाँ भी 5 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, यहाँ पे भी 5 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ, यानी 0 से लेके 5 किलो, 0 से लेके 5 किलो। अब मान लो ये मेरा 0 था, यहाँ कहीं पे ये मेरा डिवीजन हुआ 0 से 5 किलो हर्ट्ज की, ये है बैंडविड्थ। तो सबके सब चाह रहे हैं कि इसी एरिया से हमको पास करो, सबको यही वाला चाहिए, इसी लेन में सबको ट्रेवल करना है। तो क्या हम सही से मल्टीप्लेक्सिंग कर पा रहे हैं? ठीक, क्या होगा अगर हम ऐसे ही केस में इनको हम यहाँ से इस रास्ते से निकाल दें सबको एक साथ, ठीक सभी को यही बैंडविड्थ असाइन कर दें, तो क्या होगा ये तीनों के तीनों जो कि ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर की फ्रीक्वेंसी के हैं, इस सारे के सारे इंटरफेयर नहीं कर जाएंगे एक दूसरे से, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे आपस में इंटरफेयर हो जाएंगे। दैट इज व्हाई जब अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कराना है तो मॉड्यूलेशन ऑफ जो है, मॉड्यूलेशन ऑफ मैसेज सिग्नल जो है वो नेसेसरी है। कहीं लिख के भी रखते ना कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कराना तो मॉड्यूलेशन हमारे लिए नेसेसरी कंडीशन, बिना मॉड्यूलेशन कराए हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कर सकते। ठीक ना, अब मान लो हमने इनका मॉड्यूलेशन कराया, मॉड्यूलेशन करा के इनको हमने मल्टीप्लेक्स करके एक चैनल पे ट्रांसमिट कर, तीनों के तीनों इस चैनल से ट्रांसमिट। काम करो सब लोग क्लास को रिज्वाइन करो।